अगले दिन हे मेरे बोलने वाले पेड़, तुम मुझे ये बताओ कि इस जंगल में राजा ने अपना खजाना कहाँ पर छुपाया है? नहीं मुसाफिर, मैं तुम्हें खजाने के बारे में नहीं बताऊंगा। तुम इंसानों के लालच की वजह से पेड़ जानवर सब परेशान हैं। अच्छा, मतलब तुम नहीं बताओगे? इस कुल्हाड़ी को जानते हो ना, 3 बार वार करूंगा तुम्हें, नीचे आते समय नहीं लगेगा। अगर जमीन पर खड़े रहना है तो वो गुप्त खजाना मुझे बता दो। अरे अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें राजा के खजाने के बारे में बताता हूँ। गौर से सुनो। यहाँ से कुछ दूरी पर तुम्हें एक कुटिया दिखाई देगी। उस कुटिया के पास जाकर जोर से ये मंत्र तुम 3 बार पढ़ना। भैरवगढ़ राज्य में एक चतुर किसान पंकज लाल रहता था। अकल का खजाना था उसके पास, पर उसका इस्तेमाल हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में ही करता था। एक दिन वो अपने सबसे जिगरी दोस्त किशन के पास गया। अरे पंकज, तू यहाँ इस समय, वो भी इस हालत में? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अब तुझे क्या बताओ मेरे भाई, तू तो जानता ही है ना, घर की हालत खराब है। अपने सेठ से मैं पूरे 2 महीने की मजदूरी लेकर काम से घर जा रहा था, पर रास्ते में कुछ लुटेरों ने मुझे लूट लिया। अब तू ही बता, खाली हाथ में घर कैसे वापस जाऊं? अरे ये तो तेरे साथ बहुत गलत हो गया। तेरे तो कपड़े भी फटे हुए हैं। हाँ, ये हालत मेरी उन लुटेरों ने कर दी। पर एक बात बता, तेरे पास तो जमीन है ना, तो तू मजदूरी क्यों करता है? और 2 महीनों की तनख्वाह एक साथ क्यों ली तूने? अब तुझे क्या बताऊं मेरे दोस्त, जमीन पर फसल उगाने को मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मजदूरी की। और पैसा 2 महीनों का एक साथ इसलिए लिया था ताकि बीवी बच्चों के खर्चों और जमीन पर फसल उगा पाऊं। पर सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तेरी भाभी ज्योति को कैसे मुंह दिखाऊंगा? इतना बोल पंकज ने रोना शुरू कर दिया, जिसे देख किशन भी उदास हो गया। अच्छा, तू परेशान मत हो मेरे दोस्त। एक काम कर, मुझसे उधार ले ले तू। जब तेरे पास होंगे तू वापस कर देना। ये सुन खुशी से पंकज की आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये हुई ना बात। फंस गया ये मेरे झूठ मूठ के जाल में। मेरे भोले भाले दोस्त किशन, अब तुझे तेरा पैसा कभी नहीं मिलेगा। हाँ अरे धन्यवाद दोस्त, मैं जल्द ही लौटा दूंगा तुम्हें। ये तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तू बस जल्दी से पैसे दे दे, तेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, बस अभी लाया, रुको जरा। किशन अपना पूरा पैसा पंकज के हाथ में थमा देता है। और पंकज खुशी खुशी जैसे ही घर में आया तो उसकी पत्नी चिल्ला उठी, हे भगवान, इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? फिर से किसी को बेवकूफ बनाकर आए हैं ना आप? अरे भाग्यवान, आते ही तू शुरू मत हो जाया कर। पति बाहर से थका हारा आया है और तू खाना पानी पूछने के सिवा मुझसे सवाल कर रही है। बहुत भूख लगी है, चल खाना लगा। थके हारे और आप तो बस रहने ही दीजिए जी। बस मुझे सच सच बताओ, किसको ठग कर आए हो? और आपके कपड़े क्यों फटे हुए हैं? लगता है तू नहीं मानेगी। ठीक है, बताता हूँ सब। अरे वो मेरा मूर्ख दोस्त है ना, 2 आंसू बहाए उसके सामने, एक झूठी कहानी सुनाई, बस
पिघल गया बेचारा दिल और उसने दे दिया मुझे अपना सारा धन। अब खुश, अब तो खाना लगा दे। भगवान का जरा भी खौफ नहीं है ना आपको? किसी का सारा धन लूट कर कोई इतना खुश कैसे हो सकता है? किशन भाई साहब आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, आप उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकते हो? जाओ और उनका सारा धन वापस करके आओ। देख भाग्यवान, तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब करेगी तो भूल जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी है। चल जा अब यहाँ से, बाहर कुछ खा लूंगा। इतना बोल पंकज घर से निकल जाता है और ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, इनको थोड़ी सद्बुद्धि दो। अगले कुछ ही दिन में पंकज ने वो सारे पैसे खर्च कर दिए। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला पंकज ने लगातार बनाए रखा और एक दिन इन छोटी मोटी चालाकी से काम नहीं चलेगा पंकज बेटा, तुझे तो कुछ बड़ा सोचना होगा। पर क्या? सोच सोच, कुछ तो सोच। रात भर सोचने के बाद अचानक ही पंकज खुशी से उछल पड़ा। मिल गई तरकीब, अब आएगा मजा। क्या हुआ जी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अरे भाग्यवान, बुरा नहीं, अच्छा होने वाला है, अपनी जिंदगी बदलने वाली है। तू सो जा, सो जा। हे भगवान, अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या खुरापात चल रही है। अगली सुबह होते ही पंकज ने अपने सबसे पुराने कपड़े पहने, गरीबों का हुलिया बनाया और सीधा राजमहल में राजा के महल में पहुंच गया। महाराज, कोई गरीब आदमी आपसे मिलना चाहता है, बहुत रो रहा है, लगता है बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है, बस एक बार आपसे मिलना चाहता है महाराज। हाँ ठीक है, उसे हमारे सामने पेश करो। जो हुकुम महाराज। पंकज को राजा के सामने पेश किया गया। पंकज तुरंत राजा के पाँव में गिर गया। महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं मुसीबत का मारा हूँ, सहारा दीजिए महाराज, सहारा दीजिए। अरे अरे घबराओ नहीं, सबसे पहले रोना बंद करो और खड़े होकर हमें बताओ क्या हुआ है। महाराज, मेरा नाम पंकज लाल है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा काम छूट गया है, मेरी पत्नी को एक भयंकर बीमारी हो गई है, अगर तुरंत उसका इलाज नहीं करवाया गया तो वो मर जाएगी, मेरे पास धन नहीं है, मेरी मदद कीजिए महाराज, अगर मेरी पत्नी का इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे महाराज, बर्बाद हो जाएंगे। अरे 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 घबराओ नहीं युवक, हम राजा है भैरवगढ़ के और हमारे होते हुए कोई ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता, हम देंगे तुमको धन जिससे तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा सको। अरे इस राजा को तो बेवकूफ बना दिया, मेरे दो झूठे आंसुओं पे यकीन कर लिया ये बेवकूफ। खैर मुझे क्या, मुझे तो मोटी रकम मिलने वाली है। हाँ। अरे क्या सोच में डूब गए युवक। महाराज, आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है महाराज, आपकी वजह से मेरी पत्नी बच जाएगी, आपका बहुत बहुत आभार महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। मंत्री जी, हमारे शाही खजाने से पंकज को एक बड़ी रकम दी जाए। पर महाराज, मेरी एक बार जैसा कहा है वैसा करो, हम अपनी जनता को खुश देखना चाहते हैं बस। हाँ ठीक है, जो हुकुम महाराज।
पंकज को एक मोटी रकम मिल गई, जिसे लेकर वो खुशी खुशी वहाँ से चलता बना। ये आपने क्या किया महाराज? बिना इस इंसान की जांच पड़ताल किए इसे इतना सारा धन दे दिया। अरे उसकी जरूरत नहीं है। आपको उस बेचारे की हालत दिखाई नहीं दी? कितना तड़प रहा था वो अपनी पत्नी के लिए। पर महाराज, कोई नाटक भी तो कर सकता है। पैसे की चाह में इंसान कुछ भी कर सकता है। एक बार पता तो लगाना ही चाहिए था ना। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? हम राजा ऐसे ही बन गए? हमें लोगों की परख नहीं है क्या? अब तुम हमारे फैसलों पर सवाल उठाओगे? मत भूलिए मंत्री जी, भैरवगढ़ के राजा हम हैं। ये राज्य हमारे दम पर चलता है। माफ कीजिए महाराज, हमारा वो मतलब नहीं था। हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं महाराज, हमें माफ कीजिए। अच्छा ठीक है, जाइए, माफ किया आपको। उधर धन लेकर जैसे ही पंकज घर पहुंचा, तो ज्योति पंकज के हाथ में धन देख फिर से भड़क उठी। फिर से कोई काला कारनामा करके आए हैं ना आप? सच सच बताइए जी, कहाँ से लाए हैं ये धन और किस मासूम को लूटा है इस बार आपने? अरे भाग्यवान भड़क मत आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज तो मुझे तेरी वजह से इतना सारा धन मिला है। हाँ। मेरी वजह से मतलब? हाँ, तेरी वजह से ही। और इस बार किसी मासूम लाचार को नहीं ठगा, बल्कि महाराज विक्रम सिंह को ठग कर आया हूँ। ये सुनकर तो ज्योति के पांव तले जैसे जमीन ही खिसक गई। हे भगवान, इस बार आपने महाराज को ही ठग लिया। वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इस बार वो हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे तू डर मत, तुझे सब बताता हूँ मैं। पंकज ने सारी कहानी ज्योति को बता दी, जिसे सुनकर ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। आज तो आपने गिरने में हद ही कर दी। अब बस हो गया। ये हराम की कमाई ना मैं खाऊंगी और ना मेरे बच्चे। मैं इस घर को अभी के अभी छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। अरे ये हराम हलाल कुछ नहीं होता। और क्या घर जाने की बात कर रही है? तू कहीं नहीं जाएगी, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मेरे और मेरे धन के बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ, मैं भी देखती हूँ आप मुझे जाने से कैसे रोकते हैं। मैं अपने बच्चों को आपके जैसा कभी नहीं बनाऊंगी। ज्योति का गुस्सा देख पंकज का गुस्सा भी बढ़ गया। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि पंकज का हाथ ज्योति पे उठ गया और ज्योति रोते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। अरे गई तो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इन पैसों से ऐश करूंगा, ऐश। हाँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और सारा धन खत्म हो गया। तो पंकज को फिर से तरकीब सूझी। अरे लगता है महाराज विक्रम सिंह को फिर से बेवकूफ बनाने का समय आ गया है। चल बेटा पंकज, बन जा फिर से बेचारा। हाँ। पंकज फिर से राजा के पास पहुंच गया। अरे तुम तो वही युवक हो ना? अब कैसी है तुम्हारी पत्नी? ठीक है ना वो? अब क्या बताऊं महाराज, मैंने जो भी धन कमाया और जितना भी धन आपसे मिला सब अपनी पत्नी के इलाज पे लगा दिया, पर फिर भी मेरी पत्नी नहीं बच पाई महाराज। ये तो तुम्हारे साथ बहुत दुखद हुआ युवक, हमें बहुत अफसोस है। इतना ही नहीं महाराज, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। घर पर जमीन बिक गया है, बच्चे सड़क पर आ गए हैं, उनको खिलाने को कुछ भी नहीं है महाराज। अब ऐसे में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मदद कीजिए महाराज, मेरे भूखे बच्चों पर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। हमें अफसोस है इस बात का। हम तुम्हें इस महल में नौकर का काम और रहने की जगह दे सकते हैं।
नहीं महाराज, मैं अपनी खुददारी को भूलकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहता यहाँ पर रहकर। अच्छा फिर तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? महाराज, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे कुछ धन दे दीजिए, जिससे कुछ जमीन लेकर उस पे फसल उगा सकूं, साथ में अपने बच्चों को 2 समय का भोजन दे सकूं महाराज। वाह वाह, क्या खुददारी है तुम्हारी। ठीक है मंत्री जी, इस गरीब युवक को इतना धन दो जिससे ये अपना काम शुरू कर सके। नीति पहले ही बेचारे के साथ बहुत गलत कर चुकी है। ये सब सुनते ही मंत्री जैसे कहीं खो सा गया। यहाँ रहकर मेहनत करने से इसने तो मना कर दिया और धन की मांग कर दी। कुछ ना कुछ तो झोल है इस आदमी में। अगर ये बात महाराज से कहूँगा तो फिर ये गुस्सा करेंगे। मुझे ही सच का पहले पता लगाना होगा। हाँ, क्या हुआ मंत्री जी, कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं महाराज, जो हुक्म आपका। मैं अभी धन देता हूँ इस आदमी को। ये सुनकर पंकज फिर से खुश हो गया। ये राजा तो सच में बड़ा मूर्ख है, दूसरी बार बेवकूफ बन गया। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है, जल्द ही फिर से बेवकूफ बनाने में मजा आएगा। हाँ। पंकज फिर से धन लेकर चला गया। अरे क्या हुआ मंत्री जी, आप कुछ उलझे उलझे लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ महाराज, मुझे क्या होगा? पिछली बार जब हमने इस गरीब युवक की मदद की थी तब तुमको ऐतराज हुआ था। इस बार तुमने आसानी से धन दे दिया, ऐसा क्यों? दरअसल महाराज, अब हमें भी लगता है कि बेचारा मुसीबत का मारा है, बस इसलिए। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए महाराज। तो इतना बोल मंत्री वहाँ से निकल गया। हमें सच में ऐसा लगता है कि आदमी झूठा है। महाराज हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हमें पहले सच का पता लगाना होगा। हाँ, फिर से कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। पंकज का धन खत्म हुआ तो उसने फिर से महल का रुख किया। महाराज, सब बर्बाद हो गया, मेरी मदद कीजिए महाराज, मेरी मदद कीजिए। फिर से क्या हुआ युवक, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। महाराज, आपने जो धन दिया था उसका मैंने जमीन खरीदा था, ये सोचकर कि दिन रात मेहनत करके फसल उगाऊंगा और मेहनत करके अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा, पर सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। अरे ऐसा भी क्या हो गया युवक, हमें बताओ तो सही, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। महाराज, मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन रात एक करके जमीन पर फसल उगाई, पर अब जाकर देखा तो सारी फसल बर्बाद हो गई है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया महाराज। हे भगवान, इस इंसान के साथ इतना गलत क्यों होता है। मुझे फिर से इसकी मदद करनी होगी। अच्छा, तुम चिंता मत करो और बताओ क्या चाहते हो। मुझे कुछ और धन दे दीजिए महाराज, इस बार मैं अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही ना। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस बार बहुत मेहनत करूंगा महाराज, बहुत मेहनत करूंगा। अच्छा ठीक है मंत्री जी, इस युवक को और धन दीजिए। जो हुक्म महाराज, पर उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। बस आप इजाजत दीजिए महाराज। हाँ ठीक है, मिलवाइए। अरे ये तो ज्योति मेरी पत्नी है, ये क्या कर रही है यहाँ? इसके बारे में तो महाराज को मैंने बोला था कि ये मर गई है। अब मुझे महाराज से कोई नहीं बचा सकता। भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो सोचना होगा। हाँ, एक तरकीब है। मंत्री जी, ये कौन है?
ये इस गरीब बेचारे पंकज की वही पत्नी है जिसके बारे में उसने बताया था कि वो मर गई है महाराज। क्या? हम कुछ समझे नहीं। मैं सब बताता हूँ महाराज। पहले दिन से ही ये पंकज आपको झूठ बोलकर ठगता आया है। मुझे इस पर शक था, पर आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। पर मैंने सच का पता लगाने के लिए इसका पीछा किया तो पता चला कि ये एक नंबर का झूठा इंसान है। इसकी पत्नी मरी नहीं बल्कि घर छोड़कर चली गई थी महाराज। हाँ महाराज, मंत्री जी एकदम सच कह रहे हैं। मेरे पति पंकज सबके साथ ऐसा ही करते हैं। इसलिए मैं एक दिन गुस्से में घर छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं इनके गुनाह में इनका और साथ नहीं दे सकती थी। ये सब सुनकर तो पंकज के तोते ही उड़ गए। नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये औरत मेरी पत्नी नहीं है। मैं इसको जानता तक नहीं। ये झूठ बोल रही है महाराज, ये झूठ बोल रही है। मुझे नहीं जानते, पर क्या अपने इन बच्चों को पहचानने से भी इनकार करेंगे आप? धन के लिए और कितना नीचे गिरेंगे आप जी। ये सुनकर पंकज की आंखें शर्म से पहली बार झुक गईं। हम दिल के अच्छे इंसान हैं, लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। तुमने उसी का फायदा उठाया, हमारा विश्वास तोड़ा। अगर सच में कोई मुसीबत में हमसे मदद मांगने आएगा तो शायद हम उस पर भरोसा ना कर पाए। ये तुमने बहुत गलत किया। अब तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। मंत्री जी, सैनिकों से कहकर पंकज को आजीवन कारावास में डलवा दीजिए। ये सुनकर तो पंकज की आंखों से आंसू बहने लगे। वो राजा के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, दौलत के मोह में अंधा हो गया था मैं। बस एक मौका दे दीजिए महाराज। सैनिकों, इसे कारावास में डाल दो तुरंत। ज्योति, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तुम तो मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। ये आपके कर्मों का ही फल है जी, जो आपको भुगतना है। काश आपको ये बात समय रहते समझ आ जाती। सैनिकों ने पंकज को कारावास में डाल दिया। राजा ने ज्योति को महल में ही काम और रहने की जगह दे दी थी, और पंकज को भी कारावास में ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि चालाकी या झूठ से घर टूटते हैं, बसते नहीं।